अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ दोबारा दोबारा से रॉयल डिबेटिंग सोसाइटी के मेंबरान्स का और उनके रूहे रवां का और मेरे तमाम तर स्टूडेंट्स का जो कि यहाँ पे मौजूद है, मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने एक मरतबा फिर इस बंदे नाचीज़ को मौका दिया कि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप में से ये मुझे बताएँ कि कितने लोग हमारे पिछले वाले सेशन में जिसका टॉपिक था जीत की तैयारी, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही है हमारी जीत की तैयारी, वो वाला तमाम तर ट्रेनिंग का मटेरियल जो कि हम स्कूल, कॉलेजेस में जाके यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, वो हम आप सबको इस डिबेटिंग सोसाइटी के तवज्जुह से सबको सिखा रहे हैं और ये पूरी सीरीज़ है और ये चलती ही रहेगी, इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। तो मैं आप सबसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप अपने कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को कोई आवाज़ का प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बता सकता है, किसी ने कोई प्राइवेट मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट मुझे इनबॉक्स भी कर सकता है यहाँ पर ज़ूम के ऊपर। जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि कितने लोग आप में से मौजूद थे पिछले सेशन के? लगेगा, कमेंट्स में जाएँ और वहाँ पे टाइप करके मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। फटाफट से करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जी, मैसेज आना शुरू हो गए हैं जी। जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम, अब आपको आवाज़ आ रही है? जी, आप थी। सलाम मुनीबा, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। आमना ज़फ़र ठीक है, बिल्कुल। अफ़ज़ा मलिक बिल्कुल ठीक है। सतार नाज़ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने जॉइन किया था। वेरी गुड सर, आई वाज़ देयर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता है आज हम किस मौजू पे बात करने लगे हैं? ये भी मुझे ज़रा कम्युनिकेट कीजिएगा। नो सर, आई डिड नॉट जॉइन, ठीक है। फातिमा, कोई मसला नहीं। और नेक्स्ट हमारे साथ हैं जीत की तैयारी, बिल्कुल ठीक है। और जी, आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा काम करने लगा हूँ। आप लोगों के लिए मैं पिछले सेशन में जो लोग मौजूद नहीं थे, 5 मिनट में पिछले सेशन में जो सी बात हमने जहाँ पे स्टॉप की थी वहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे, ताकि जो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे तो अब वो समझ सकें कि हम किस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो कोशिश करें कि सारे अगले सेशन में भी मौजूद हो, ताकि आपके लिए और मेरे लिए आपको समझाना इजी हो जाए। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जीत की तैयारी, हम सबका कोई ना कोई हदफ, हम सबका कोई ना कोई गोल, हम सबका कोई ना कोई टारगेट है जिसको हम जीतने के लिए, जिसको हम अचीव करने के लिए, उस मंजिल पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई तैयारी शुरू करते हैं। अगर हम तैयारी नहीं करते तो रास्ते में ही कोई दूसरी लोग आएंगे, हमसे आगे निकल जाएंगे। हम एक गाड़ी की तरह है कि हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, अगर हमें मंजिल पे पहुंचना है, जल्दी रेस स्टार्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरे लोगों से पहले अपनी गाड़ी को मंजिल पर पहुंचाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे करने में नाकाम रहे तो डेफिनेटली दूसरे लोग हमसे आगे निकल जाएंगे और वो जीत जाएंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी विन की फिलॉसफी को देखा था। हमने कहा था विन के अंदर 3 लेटर्स होते हैं। जरा तवज्जो दीजिएगा जो लोग पिछले सेशन में मौजूद नहीं थे। विन के अंदर हमारे पास 3 लेटर्स मौजूद होते हैं। लेटर नंबर 1 डब्ल्यू। डब्ल्यू को हमने कहा था हमारे लिए, मेरे लिए डब्ल्यू का मतलब है वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। आई एम रिपीटिंग, डब्ल्यू का मतलब है वर्क व्हेन नो वन इज वॉचिंग। डब्ल्यू के बाद हमारे पास आता है आई। आई का मतलब है आइडलाइज समवन यू लाइक। आइडलाइज समवन यू लाइक। थर्ड पे हमारे पास एन है, उसको हमने कहा कि इसका मतलब है नेवर गिव अप, यानी कि हमें अकेले में, तन्हाई में एफर्ट करनी है। एफर्ट करने के लिए हमें कोई एक ऐसा पर्सन, ऐसा मेंटोर, ऐसा आइडियल ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारे उस हदफ को, हमारे उस गोल को हासिल करने के लिए आपकी और मेरी मदद कर सके। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने कहा था कि आपको अच्छा मेंटोर भी मिल गया, आप लोगों ने बहुत एफर्ट भी की, लेकिन फिर भी आप हारेंगे। आप उस वक्त तक हारेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। जितने भी जीते हुए लोग विनर्स हैं, वो उस वक्त तक हारते रहते हैं जब तक वो जीतते नहीं है। आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, नेवर गिव अप की पॉलिसी पे चलते रहना है, एफर्ट करते रहना है और डेफिनेटली
एक ना एक दिन आप उस मकाम को, उस गोल को हासिल कर लेंगे। अब हमारे पास क्योंकि डिमांड आई, वो डिमांड ये थी, हाउ टू आइडलाइज समवन, बिल्कुल ठीक है मुनीबा। अब हमारे पास जो सी डिमांड आई, वो डिमांड ये थी कि हाउ टू आइडलाइज, किसी भी शख्स को हम आइडलाइज कैसे कर सकते हैं, किसी भी शख्स को हम अपना आइडियल कैसे बना सकते हैं। आज हम इस सीरीज को आगे लेके चलेंगे कि हम किसी को अपना आइडियल कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी टिप्स हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज हमारे उस रोल मॉडल के अंदर होनी चाहिए जिसको हम अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल बनाने लगे। सबसे पहली बात, रोल मॉडल, जिसको भी आप अपना रोल मॉडल बना रहे हैं, वो आपको कामयाब भी कर सकता है, आपको नाकाम भी कर सकता है। सारी गुफ्तगू हमारी इसी तरफ होगी और इसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और मैं आपको बड़े अच्छे तरीके के साथ ये समझाना चाहूंगा कि हमारे पास डिफरेंट तरह की डायमेंशंस हैं, हमारे पास डिफरेंट तरह के लोग हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ टीचर्स होते हैं, जरा नोट कीजिएगा, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, किसी जगह पे नोट कर लें, क्योंकि चीजें थोड़ी सी डीपर होने वाली हैं। आपको मैं अपने साथ डेप्थ में लेके जाने लगा हूं, कोई पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले क्या है, हमारे पास जिंदगी के अंदर काफी सारे लोग होते हैं जो हमें एडवाइस करते हैं, हमें गाइड करते हैं। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि आइडलाइज करना किसी को क्यों जरूरी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, उन सब का कोई ना कोई एडवाइजर होता है, कोई ना कोई उस्ताद होता है, कोई ना कोई मुतवल्ली होता है। हजरत अली ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। इस्लाम में उस्ताद की, मेंटोर की, गाइडर की, अतालीक की बहुत ज्यादा अहमियत है। आप कोई भी, जी शुक्रिया अफजा, आप कोई भी मूवी देख लें, आप किसी किस्म की कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ लें, अपने रियल टाइम के अंदर आप कोई लोग कामयाब देख लें, उनका आप देखेंगे कोई ना कोई एक मेंटोर होगा, एक गाइड होगा। अगर आप स्टीव जॉब की बात कर लेते हैं अभी करंट के अंदर, अगर आप बिल गेट्स की बात कर लेते हैं, अगर आप वॉरेन बफे की बात कर लेते हैं, वो सारे अपने आइडियल्स के बारे में बताएंगे, वो सारे के सारे अपने किसी इंस्पायरेशन के बारे में बताएंगे, अपनी मोटिवेशन के बारे में बताएंगे। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है तो कासम अली शाह को अपना आइडियल बनाता है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स कॉर्पोरेट में प्रोग्रेस करना चाहता है तो वो कैसर अब्बास को अपना मेंटोर बनाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी मैदान के अंदर है जिंदगी के, हमें वहां पर कुछ अचीव करना है तो हमें किसी ना किसी एक गाइड करने वाले की हमेशा से जरूरत रहती है। जिन लोगों को अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, सर आपकी इंस्पायरेशन कौन है? नूर फातिमा, मैं जरूर बताऊंगा। हमें जिन लोगों को अच्छी इंस्पायरेशन और अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, डेफिनेटली वो किसी ना किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि अगर उस्ताद अच्छा ना भी हो, शागिर्द अच्छा हो, तो वो किसी ना किसी जगह पर पहुंच ही जाता है। अब सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन करने लगे हैं उसकी तरफ मैं आपको लाने से पहले कि हम बेसिकली आप बात करेंगे मेंटोर पे, हम किसी को अपना आइडियल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आइडियल आपका मेंटोर ही हो सकता है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले नूर का यहाँ पे क्वेश्चन है, नूर फातिमा का, तो मैं साथ आंसर कर दूं। मेरे आइडियल काफी सारे लोग हैं, सेशन के दौरान उन सबका मैं नाम भी लूंगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कौन कौन से लोग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वालिदैन, हमारी माँ, हमारे बाप। दूसरे नंबर पे हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे टीचर्स का। तीसरे नंबर पे हमारे दोस्तों का, हमारी सोसाइटी का। उसके बाद कुछ लोग काउंसलर्स होते हैं। देखिएगा, आज मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूं, काफी सारे लोगों के लिए एक नई बात होने लगी है। कुछ लोग काउंसलर्स होते हैं, कुछ लोग आपके पास मेंटोर होते हैं, कुछ लोग कोच होते हैं, और कुछ लोग हमारे पास कंसल्टेंट्स होते हैं। हमें इन सब को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगर मुझे और आपको एक अच्छे मेंटोर की डेफिनेशन को समझना है, अगर एक मेंटोर के मतलब को समझना है, तो हमें इन सब में से इन सब चीजों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ी ही मजेदार एग्जांपल है। यहाँ पर ज्यादातर जो है वो खवातीन हैं, कुछ मर्द भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप सबको वेलकम भी। और देखिए, फर्ज करें आपने और मैंने
एक ऑमलेट बनाना है, मैंने और आपने एक अंडा बनाना है। टीचर क्या करता है, टीचर आपको अंडा बनाने की सारी रेसिपी सिखाएगा, आपको ए टू जी सारा गाइड करेगा, आपको पूरी थ्योरी समझाएगा। कहते हैं कि टीचर जो होता है वो थ्योरी का बादशाह होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कभी खुद अंडा पकाया नहीं होगा। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जो बिजनेस स्टडीज पढ़ाते हैं, कभी उन्होंने सारी उम्र कभी बिजनेस नहीं किया। वो वाले लोग जो हमें साइंटिस्ट की स्टडी करवा रहे हैं, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने खुद किसी साइंस लैब में जाकर काम नहीं किया। अगर आप मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि सर आप गलत कह रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द मेजोरिटी उन लोगों की है जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी खुद प्रैक्टिकल वर्क किसी फॉर्म में जाकर नहीं किया, वो किसी भी फील्ड में है। इसी तरह से है जी, बहुत शुक्रिया एग्री करने का। तो टीचर वो होता है जो थ्योरी का तो बादशाह होता है, थ्योरी का तो बादशाह होता है, लेकिन हकीकत में उसको प्रैक्टिकली कुछ नहीं पता होता। वो आपको सारे बताएगा रॉकेट कैसे लॉन्च होता है, वो आपको बताएगा कि समुद्र की गहराई के अंदर कैसे स्विम किया जाता है, लेकिन कभी उसको खुद उसने स्विमिंग नहीं की होगी, कभी उसने खुद रॉकेट लॉन्च नहीं किया होगा, कभी उसने गाड़ी के मैकेनिज्म को नहीं समझा होगा। सिर्फ उसने थ्योरीज को पढ़ा होगा और आपको वही थ्योरियां सेम टू सेम बताई होंगी जिस तरह से उसको उसके उस्ताद ने पढ़ाई थी, या नेट से वीडियोस देख लेगा ज्यादा से ज्यादा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं काउंसलर्स। काउंसलर कौन लोग होते हैं? काउंसलर वो लोग होते हैं जो हमारी पास की किसी बुरी आदत को, किसी बुरी याद को, किसी बुरी थॉट को चेंज कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काउंसलर्स वो लोग होते हैं जो हमारे पास में माजी में बीते हुए कोई बुरे ख्यालात को बदलने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हमें उन ख्वाबों से, उन ख्यालों से, उन सोचों से डर आता है, हम सहम जाते हैं, तो हम एक काउंसलर के पास जाते हैं, उनसे काउंसलिंग लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे लोग हैं जो कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, आमतौर पे साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं, उनमें स्पेशलाइजेशन है कि वो काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाज लोग आपके पास होते हैं वो कोचिंग करते हैं। अब कोचिंग में और मेंटोरिंग में बड़ा स्लाइड सा डिफरेंस है, वो जरा बड़े ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आमतौर पे लोग दोनों चीजों को एक ही समझते हैं। इन दोनों चीजों को बताने से पहले एक चीज और मजीद मेरे माइंड में आ गई, वो है ट्रेनर। ट्रेनर कौन लोग होते हैं? ट्रेनर वो लोग होते हैं जो आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल का टच भी देंगे। जिस तरह से आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटीज में, आपके कॉलेजेस में वर्कशॉप्स आपके इलाके में होती रहती हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप होती हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले ट्रेनर कुछ थ्योरी करवाएगा, कुछ एक्टिविटीज कराएगा, उस एक्टिविटीज के जरिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाएगा और कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली आपको किसी न किसी एक नतीजे पर लेके जाने की कोशिश करेगा। अब हम आ जाते हैं कोचिंग में और मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस है। कोचिंग काफी मुख्तलिफ है, और आजकल जो के लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो कोचिंग की मदद से कमा रहे हैं। टोनी रॉबिन्स, पाकिस्तान की अगर बात करें तो कैसर अब्बास, ये वो टॉप कोचेज हैं जो कि आपको मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज देते हैं। आपको परफॉर्मेंस कोचेज हैं, इसके अंदर आपके सक्सेस कोचेज हैं, तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं उस मकाम पर पहुंचने के लिए। मेंटोर कौन शख्स होता है? मेंटोर वो शख्स है जो कि वो अचीव कर चुका है जो आप अचीव करना चाहते हैं। आई एम रिपीटिंग के मेंटोर वो शख्स है जो कि वो अचीव कर चुका है जो आप अचीव करना चाहते हैं। जिस तरह से अगर मैं अच्छा बैट्समैन बनना चाहता हूं तो मैं जुवेद मियांदाद को फॉलो कर सकता हूं। अगर मैं अच्छा बॉलर बनना चाहता हूं तो मैं वसीम अकरम को फॉलो कर सकता हूं। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं अच्छा टीचर बनना चाहता हूं तो मैं किसी अच्छे टीचर को फॉलो करके बन सकता हूं। अगर मैं अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं तो मैं पाकिस्तान के अंदर कैसर अब्बास को, या कासम अली शाह को, या उमैर जालियावाला को, या किसी और अजीम शख्स को, फैज अहमद साहब को मैं फॉलो कर सकता हूं। मेंटोर वो शख्स है, मैं आपको मेंटोर पे लेके आ रहा हूं। मेंटोर वो शख्स है जो कि वो मकाम अचीव कर चुका है जो कि आप अचीव करना चाहते हैं। कोचिंग वो शख्स भी प्रोवाइड कर सकता है जिसने उस मकाम को खुद तो हासिल नहीं किया,
लेकिन उसके पास ऐसे टैक्टिक्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं, उसके पास ऐसा नॉलेज है जिसकी मदद से आपको उस मकाम पर पहुंचने के लिए आपकी वो मदद कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, आपको वो मकाम हासिल करने के लिए आपके साथ जद्दोजहद कर सकता है। अब मैं आपको, मेरे मुताबिक मेंटोर का क्या मतलब है, मेंटोर को आप किस तरह से अच्छे मेंटोर को डिसाइड कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताने लगा हूं। अब मेंटोर के स्पेलिंग क्या है जरा देखिएगा, MENTOR, सॉरी TOR, मेंटोर। अब मैं आपको, जिस तरह से मेरी अपनी फिलॉसफी है विन की, इसी तरह मेंटोर की भी अपनी हमारी एक कैलकुलेशन है, एक अपनी फिलॉसफी है, जो कि हम लोगों को बताते हैं, लोगों को गाइड करते हैं और हेल्प आउट करते हैं उन लोगों की कि वो इस फिलॉसफी के ऊपर अमल करते हुए वो भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचीव कर पाए और अच्छे मेंटोर को हासिल कर सकें। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने किसी शख्स को अपना मेंटोर बनाना है तो ये याद रखिएगा, अ गुड मेंटोर, मेरी अल्फाजों पे जरा फोकस कीजिएगा, अ गुड मेंटोर कैन मेक योर लाइफ, कैन सेव योर टाइम, can help you to lead in this world at that place in which you are ready to achieve. A wrong mentor can destroy your life, can waste your life, can break your dreams. एक अच्छा मेंटोर आपका वक्त बचाएगा, पहली निशानी उसकी। दूसरे नंबर के अंदर, आप जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं वो ऑलरेडी इसको अचीव कर चुका है, उसको रास्ते की मुश्किलात का पता है, उसको उस कठिन रास्तों का पता है। एक मिसाल के तौर पर अगर आपने नारायण कदान जाना है तो वो लोग आप में से जो नारायण कदान का सफर कर चुके हैं तो वो ये लोग जानते होंगे कि वहां का सफर किस तरह से है, आपने किस रास्ते का तयन करना है, आपने किस तरह से गाड़ी चलानी है, किस जगह पर आप तेज गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और किस जगह पर आपको स्लो गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो मेंटोर वो शख्स है जो कि आपकी जिंदगी को स्पॉइल होने से बचा सकता है, इसलिए इसको सिलेक्ट करना बड़ा ही नाजुक काम है और बड़ा ही अहम है अगर हम अपनी जीत की तैयारी बेहतरीन तरीके के साथ सरअंजाम देना चाहते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ मेंटोर अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं आपको लिखवाने लगा हूं और कोशिश कीजिएगा कोई पर्सन कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिखता भी रहे ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके। सबसे पहले मेंटोर का एम, मेंटोर के एम का मतलब है मोटिवेटर। वो शख्स आपका मेंटोर हो सकता है जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेट के बाद ई से है एक्सपर्ट, आपका मोटिवेटर हो मेंटोर, दूसरा है वो एक्सपर्ट हो। एन है नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज, नंबर ऑफ अचीवमेंट्स, उसके पास कैपेबिलिटीज भी हो, उसके पास अचीवमेंट्स भी हो। तीसरा, आगे हमारे पास आता है MENT, टी स्टैंड फॉर ट्रस्टफुल, टी स्टैंड फॉर ट्रस्टफुल। आगे हमारे पास है मेंटोर का ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। आर स्टैंड फॉर रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू। अब मेंटोर मेरी नजर में वो शख्स है जो कैपेबिलिटीज, नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हैं, ये दोनों चीजें हो, कैपेबिलिटीज भी हो और अचीवमेंट्स भी हो। तीसरे नंबर पे वो ट्रस्टफुल हो, ऑप्टली देखता हो, और आर से रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू हेल्प यू। अब हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बारी बारी आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो मेंटोर हमारी मदद कर सकता है। एक सेकंड स्टॉप कीजिएगा, एक मिनट, एक बच्चा है मैं उसको बता दूं।
अगर मेंटोर में सब पॉइंट्स हो और कोई ऐसा हो तो मेंटोर में ना हो जी। जूनी इंशाल्लाह ताला मेहर से जूनी नाम है जेड इनका, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी हम आपके लेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। मैं आपके पास हूँ, जब तक आप मुझे जाने को नहीं कहेंगे मैं जूम की क्लास छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप इसलिए बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाए। तो सबसे पहले है कि मोटिवेटर हो आप। अपने इर्द गिर्द जरा 2 मिनट कोशिश करें कि अपनी सारी आंखें क्लोज कर लें। आप जहां पे भी बैठता हूँ अपने इर्द गिर्द वो लोगों को सोचें, वो लोगों को देखें कि जो लोग आपको हमेशा इंकरेज करते रहते हैं, जो लोग आपको उकसाते हैं, जो लोग आपको पुश करते हैं, आपको धकेलते हैं आपके गोल की तरफ, आपके मकसद की तरफ, जो हमेशा उनका हाथ आपके कंधे पे होता है, आपको थापी दे रहे होते हैं कि कोई मसला नहीं है, तुम ये कर सकते हो। It's not impossible for you. It might be impossible for the others, but it is easy. It is आसान. It is quite possible for you. वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि देखिएगा जब भी आप और मैं किसी मैदान के अंदर नाकाम होने लगेंगे तो हम दिल हार देंगे, हम छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। अगर हम कासम अली शाह साहब का जिक्र करते हैं यहाँ पे, तो कासम अली शाह साहब ने पढ़ाना 1999 में शुरू किया था, ऑलमोस्ट 2000 के अंदर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। तो जब वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते थे तो कोई भी शख्स उनको आने नहीं था देता, कहता था कि अपनी शक्ल देखो, अपना बैकग्राउंड देखो, अपनी बातें देखो, तुम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो, अपनी एज देखो, अपना अंदाज देखो, तुम्हारा पंजाबी का स्टाइल है, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती। तो कितनी मर्तबा उन्होंने इस फील्ड को छोड़ना चाहा, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसे मेंटोर मौजूद थे, ऐसे गाइडलाइन मौजूद थे। आप कासिम अली शाह साहब की वीडियोस देख सकते हैं। मैं तो उनसे फिजिकली मिलता हूं, उनसे मैंने पूछा था कि आपकी लाइफ के अंदर जो मेंटोर है वो कौन लोग हैं, तो आपने उनका नाम बताया, आपने उनको उनके बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह मुझे हमेशा पुश किया है वो करने के लिए जो कि मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे फोर्स किया है, उन्होंने मुझे पुश किया है, उन्होंने मुझे इंकरेज किया है कि यू कैन डू दिस, और मैं इस मंजिल पे चलता रहा। पहली निशानी जो आपके कोच में होनी चाहिए वो आपको मोटिवेट करे। अब बाज लोग समझ रहे होंगे शायद ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आप खुद अपने आप को पुश कर सकते हैं तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। लेकिन जब आप फेल होते हैं तो आपको किसी साथी की, किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाती है कि जो आपके साथ खड़ा हो और आपको कंधे पे टैप करे और कहे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कोई नहीं। यार मोटिवेशन इज टू इम्पोर्टेंट। अब यकीन करें जब हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं तो हमें पता ये चलता लाइक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी लाइक हैं, टीचर्स उन्हीं को पढ़ाना पसंद करते हैं। और जो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, जिनका ग्रे एरिया ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको पीछे डिग्रेड करते हैं, आपको बातें करते हैं, तो बच्चे का वैसे पढ़ने को दिल नहीं करता। तो एक टीचर के लिए, एक मेंटोर के लिए आपको मोटिवेट करना बड़ा ज्यादा जरूरी है। लास्ट सेशन में शायद मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास के अंदर, जब मैं 7th क्लास में था तो मेरी पोजीशन लास्ट पे आया करती थी 60 की। एक टीचर ने मुझे मोटिवेट किया, उनका नाम था मैम रुकैया। मैं हमेशा इज्जत के साथ उनका नाम लेता हूँ और बताता हूँ लोगों को। उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम एक सब्जेक्ट याद करो, कोई मसला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही क्लास थी, वहीं भी मैंने टॉप या आगे यूनिवर्सिटी तक, हम एमफिल आगे पीएचडी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, तो सारे उन्हीं की पुश की वजह से, उनकी मोटिवेशन की वजह से। दूसरी चीज दैट इज एक्सपर्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपर्ट। आपके माइंड में काफी सारे लोग आ रहे होंगे इस टाइम, क्योंकि आपका कोई ना कोई हदफ है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई स्पीकर बनना चाहता है, कोई अच्छा टीचर बनना चाहता है,
कोई किसी मैदान के अंदर ग्रो करना चाहता है, कोई अच्छा यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई अमेज़न पे काम करना चाहता है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, तो जिसको भी अपना मेंटोर बनाने लगे हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा, उसको वो काम जरूर आता हो, पहले ये भी कंफर्म कर लीजिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स को अपना मेंटोर बना रहे हैं जो कि खुद एक्सपर्ट नहीं है, आप किसी से कुकिंग सीखने गई हैं, आपकी आज क्लास है बिरयानी पकाने की, लेकिन उस शख्स ने कभी खुद बिरयानी नहीं पकाई, तो क्या वो आपको बिरयानी सिखा पाएगा? आप जो लड़के यहाँ पे हैं जी, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके बारे में इंशाल्लाह ताला। ये क्वेश्चन है, मैंने पढ़ लिया आपका पूरा। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं गाड़ी की, तो आप किसी ऐसे शख्स के साथ इंशाल्लाह ताला आप CSS कर लेंगे, तो आप किसी ऐसे के साथ ड्राइविंग सीखने के लिए जा सकते हैं जिसने कभी खुद गाड़ी नहीं चलाई, और वो इसी चीज के वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में। अब आपका क्वेश्चन मुझसे ये हो सकता है कि किस तरह से मुझे पता चलेगा दैट पर्सन इज एक्सपर्ट? आपने क्या करना है, किसी भी शख्स की एक्सपर्टीज को चेक करने का एक आसान तरीका है, एक ही असूल है। जो वो काम करता है उस काम को देखें कि उसके अंदर वो कितना काम, उसके बैक के ऊपर उसके काम के बारे में कितनी तारीफ करते हैं। अगर तो लोग आपके काम की, आपके बैक पे तारीफ करते हैं, दैट मीन यू आर एक्सपर्ट। दूसरा फार्मूला किसी भी शख्स को एक्सपर्ट मानने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए ये है कि उसका ये अंदाज देखें कि वो अपनी बात के ऊपर कितना पूरा आता है, अपनी बात के ऊपर खुद कितना अमल करता है। ये भी एक्सपर्ट होने के लिए बड़ी चीजें जरूरी है। मैं आपको तो गाइड करता हूँ चीजें, लेकिन मैं अपने जात के ऊपर वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं करता, तो इट मीन आई एम नॉट अ डूअर। मैं लफ्ज बोलने लगा हूँ, आई एम नॉट अ डूअर, आई एम जस्ट अ प्रीचर। मैं तबलीग करता हूँ लेकिन मैं अमल नहीं करता। हमें ऐसा मेंटोर नहीं चाहिए जो कि सिर्फ तबलीग करे, हमें ऐसा मेंटोर चाहिए जो कि खुद काम करता हो या उसने कर लिया हो। आप में से शायद कोई लोग फीमेल्स जिम में जाती हो, मेल अगर कोई है तो वो डेफिनेटली जिम में जाता होगा। तो जब हम जिम में जाते हैं तो जरा फर्ज कीजिएगा, जरा वो इमेजिनेशन अपने माइंड में लाइएगा, तो वो कोच आपको गाइड कर रहा होता है, आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो आपका मेंटोर है उस वक्त, क्योंकि उसकी बॉडी जरा बेहतरीन बनी होती है, उसने डबल शबल उठा के बेहतरीन तैयारी की होती है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही? यस सर, आपकी कमेंट्स में आवाज बता आ दें रही है। आप लोग क्या मुझे ठीक तरह से सुन पा रहे हैं बाकी लोग? चले, बहुत शुक्रिया फातिमा, जरा अपना नेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। आते हैं और वहां पे कोई ना कोई आपका मेंटोर होता है, कोई ना कोई आपका इंस्ट्रक्टर होता है। वो क्या करता है, जब आप लोगों ने कोई वजन उठाया हुआ है, आपने आपने एक रॉड कहते हैं उसे, रॉड आपने उठाया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो आपको पास से बताएगा कि 5 किलो आप वजन और डाल लें, तुम उठा सकते हो। 10 किलो आप वजन और उठा लें, तुम कर सकते हो। अगर आप कुकिंग कर रही हैं, अगर आपका कुछ ज्यादा डल गई है, कोई चीज कम है, तो वो कहते हैं कि आपको, बड़ी टेक्निकल बात यहाँ पर, कि अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप दही डाल लें। देखे ना, वो बंदा एक्सपर्ट है, उसके पास इस चीज की स्किल है, वो आपको बता सकता है कि आप भिंडियां इस तरह भी पका सकते हैं, फ्राई करके भी पका सकते हैं, आप उनको भून के भी बना सकते हैं। वो ये कहेगा कि आप इसको स्टीम करके बना सकते हैं। वो आपको ये भी कहेगा अगर आपका दूध खराब हो गया तो आप उसके अंदर से जो है, या उसके अंदर से खोया निकाल लें, तो वो आपको तरीके बताएगा, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। आप लोग मुझसे एग्री करते हैं इस पॉइंट पे कि मेंटोर के लिए एक्सपर्ट होना भी जरूरी है उस फील्ड में, जिस फील्ड के अंदर आप उससे मेंटोरशिप हासिल करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे मेंटोर में आता है एन। तीसरे नंबर पे, जी बहुत शुक्रिया नूर फातिमा, आपका भी, नूर शबीर
तनवीर आपका भी और बुराक आपका बहुत शुक्रिया। अब क्या है, तीसरी चीज हमारे पास है नंबर ऑफ अचीवमेंट्स, नंबर ऑफ अचीवमेंट एंड नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज। आपका जो मेंटोर है उसके पास मुख्तलिफ तरह की स्किल्स होनी चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसको सिचुएशनल विजडम आती हो। मैं आपको नए वर्ड्स बताने लगा, सिचुएशनल विजडम का पता हो उसे, वो सिचुएशन को एनालाइज कर सकता हो, उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। आपके मेंटोर के पास डायरेक्शन सेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपकी डायरेक्शन को माप सके, क्या आप सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। एक जरूरी बात और बड़ी ही जानदार लाइन वो ये है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उसका एंड उसको पहले से नजर आ रहा हो। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसकी मंजिल उसे पहले नजर आनी चाहिए, ये उसकी कैपेबिलिटी में चीज शामिल होनी चाहिए। अगर उसकी कैपेबिलिटी में ये चीज शामिल नहीं है तो सॉरी, that person might be your teacher, that person might be your counselor, that teacher might be your trainer, but it not and should not be considered as a mentor. आपको उस शख्स को अपना मेंटोर कतन, मैं रिपीट कर रहा हूं, कतन नहीं तस्वुर करना चाहिए, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है। और दूसरे नंबर पे अचीवमेंट्स, ये दोनों चीजें साथ हैं। अचीवमेंट्स, C&E फार्मूला भी हम इसको कहते हैं, अचीवमेंट्स, उसके बाद नंबर ऑफ अचीवमेंट्स हो। अगर आप CSS करना चाहते हैं तो किसी ऐसे शख्स को अपना मेंटोर बनाए जिसने CSS क्वालिफाई किया हो। आपने और मैंने, सर पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी तो मेंटोर के लिए बताया था, मेंटोर के, जी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताता हूँ इसके अंदर, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपने CSS करना है, CSS क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी नॉन CSS को जो खुद एक्सपर्ट नहीं है CSS करने के लिए, तो क्या आप उसको मेंटोर बनाएंगे? तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे? आप किसी ऐसी अकेडमी में चले जाते हैं CSS की तैयारी के लिए जहां पर कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने खुद CSS का प्रेशर बर्दाश्त किया हो, जिसने CSS के अंदर क्रिटिकली क्वेश्चंस को आंसर किया हो, जिसने CSS के अंदर सिचुएशनल क्वेश्चंस को अच्छे से आइडेंटिफाई किया हो, ग्रामेटिकल वो क्लियर हो, उसके जो वोकैबुलरी है वो अप टू डेट हो, उसका नॉलेज जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। क्या ये सारी की सारी चीजें अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है तो वो आपका मेंटोर नहीं बन सकता। अगर आप उसको मेंटोर बनाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को स्पॉइल कर रहे हैं, यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर लाइफ। सॉरी, आप अपनी जिंदगी को फेस कर रहे हैं, तो छोड़ दें ऐसे मेंटोरों को, बिल्कुल भी आपको उस चीज की जरूरत नहीं। अब हमने डिस्कस यहां तक कर लिया है कि हमारे ट्रेनर, हमारा जो सॉरी मेंटोर है वो मोटिवेटर होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। वो जो हमारा मेंटोर है उसके अंदर नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो कि बड़ा ही अहम पॉइंट है, जितने पॉइंट्स गुजरे हैं उन सबसे अहम है, दैट इज T, ट्रस्टफुल। अगर हमारी ये क्लास जूम खत्म हो जाती है तो आप दोबारा से इसी लिंक के जरिए से कनेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि टी स्टैंड फॉर ट्रस्टफुल, ट्रस्ट, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बात कर रहे थे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अवर मेंटोर, जो हमारे मेंटोर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज टी स्टैंड फॉर ट्रस्टफुल। हमारा मेंटोर ट्रस्टफुल भी होना चाहिए, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जब आप किसी शख्स को अपना मेंटोर बनाएंगे तो आपकी डेफिनेटली उसके पास अप्रोच होगी, आप उस शख्स को मिल सकते हैं, आप उसके पास रीच कर सकते हैं, उससे अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं। आपका वह मेंटोर इत्मीनान के काबिल भी होना चाहिए। आपने यहाँ पे देखा होगा कि आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है
कि हम लोगों को अपना राज बताएं, राज बताने के से ही वो हमारे लिए उस बातों में से कोई ना कोई एक ऐसा वीक पॉइंट आइडेंटिफाई हमारा कर लेते हैं जो कल को हमारी उस बात से हमें ब्लैकमेल करते हैं। सेम इसकी मिसाल शायद यहाँ पर ये भी देनी चाहिए कि बास लोग इस तरह से भी करते हैं कि अपनी दोस्तों की, अपने कोई रिश्तेदारों के साथ रिग्रेट उनको कोई होता है अपनी जात के ऊपर, लेकिन उसका फ्रस्ट्रेशन अपने दोस्तों पर निकालते हैं, उनकी प्राइवेट पिक्स को अपलोड कर देते हैं, या उनके साथ जो पर्सनल उसके राज उनको पता होते हैं तो उनको दुश्मनों को बता देते हैं, जिससे नुकसान होने के चांसेस रहता से उनको बड़ा नुकसान होता है। तो याद रखिएगा कि आपके लिए और मेरे लिए जो हमारा मेंटोर है उसके लिए ट्रस्टफुल होना भी बड़ा जरूरी है, उसके ऊपर एतमाद किया जा सके। यहाँ पर इससे बेहतर एग्जाम्पल शायद पूरी दुनिया में कोई शख्स नहीं दे सकता जो मैं देने लगा हूँ, क्योंकि जिस शख्स की वो एग्जाम्पल है उससे बेहतर कोई शख्स मौजूद नहीं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका का काफिरों का भी ट्रस्ट था कि आपके नबी का ऐलान करने के बाद भी काफिर आपके पास अपनी इमानतों की हिफाजत करवाना बेहतर और अच्छा समझते थे, आपके पास अपना माल रखवाना अच्छा समझते थे, और पूरे मक्का और मदीना को छोड़कर अपनी तमाम तर अमानतें, अपनी कीमती जेवरात, अपना माल, अपना जान आपके सुपुर्द करने को ज्यादा महफूज कंसिडर करते थे। इसलिए जहां पर आप अपने मेंटोर में ये देखें कि वो मोटिवेटर भी है, वो एक्सपर्ट भी है, उसके पास नंबर ऑफ अचीवमेंट और कैपेबिलिटीज भी हैं, तो ये भी जरूर देखिएगा कि क्या वो ट्रस्टफुल है या नहीं। आमतौर पे क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री से अटैच हूँ तो देखने में ये आया कि जब हम किसी भी शख्स से अपना प्राइवेट मसला डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी काउंसलर के पास, मेंटोर के पास जाता हूँ कि सर मैं फलानी जगह पर ट्रेनिंग देने गया तो मुझे ये, या मेरे घर के अंदर ये मेरी वाइफ के साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या करते हैं वो मेंटोर, बाद में वो बातें अपने दोस्तों के दरमियान बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। टीचर हज़रात भी कुछ इस तरह से करते हैं कि ऑफिस में जब स्टाफ रूम में बैठे होते हैं तो उस बच्चे की वो बात बताकर सारा जो स्टाफ रूम है वो कहका लगाकर हंस रहा होता है। तो इसलिए अपने उस मेंटोर का इंतखाब करते वक्त ये बात को भी पूरी की पूरी प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा कि आपका जो मेंटोर है वो ट्रस्टफुल भी है, इत्मीनान के काबिल भी है, आप उसके ऊपर यकीन, इत्मीनान और उसके ऊपर पूरा का पूरा कंधा कर सकते हैं। वो आपका तकिया है जिसके ऊपर आपने सर रखना, वो आपकी गाइडलाइन है, वो आपका रोड मैप है जिसके ऊपर आपने अपनी तमाम दर जिंदगी को उसके सुपुर्द कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उस तीसरे पर्सन के हाथ में दे रहे हैं जिसको आप अपना मेंटोर कंसिडर करें। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और एंड पे इंशाल्लाह ताला आप सबके हम क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे, और ये कुछ बुक भी मुझे यहाँ सामने नजर आ रही है, इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे। तो आगे हमारे पास हमने अभी तक डिस्कस किया कि एक अच्छे मेंटोर के अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज, कौन कौन सी स्किल्स और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। हमने पहले डिस्कस किया our mentor must be motivator, our mentor must be expert in that field in which you and me want to pursue. नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट देखा एंड स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स। आगे हमने देखा टी स्टैंड फॉर ट्रस्टफुल। आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ओ दैट इज ऑप्टिमिस्टिक। हमारे मेंटोर के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो ऑप्टिमिस्टिक हो। ऑप्टिमिस्ट होना क्या मतलब है इसका, और ऑप्टिमिस्ट होने के फायदे क्या हैं, डेफिनेटली हम इसको भी देखते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक होना होता क्या है। मिसाल के तौर पर मैं एक ट्रेनी हूं, तो हमारा मेंटोर हमें कोई एक रोड मैप क्रिएट करके देगा कि बेटा सबसे पहले आप ये भी, दूसरे नंबर पे ये करना है, तीसरे नंबर पे ये करना है। अगर आपको इसकी कोई एग्जांपल चाहिए तो
आप बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। जब हमने वेट लॉस करना होता है ना, क्योंकि अगर हम थोड़े से बल्की हो गए हैं, हमारा वेट ज्यादा हो गया, तो हमें अपना वेट लॉस करने की जरूरत होती है। तो हमें अपना वेट लॉस करने के लिए किसी ऐसे न्यूट्रिशन के पास जाते हैं जो हमें हमारा डाइट चार्ट बना के देता है। तो उस डाइट चार्ट के अंदर लिखा होता है कि हमने सुबह कितने बजे उठना है, नाश्ते में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, और नाइट के टाइम हम क्या खाएंगे, और रात को कितने बजे सोएंगे। हमारी सारी रूटीन लिखी होती है, और बात एंड पे ये भी लिखा होता है कि ये चीजें आपने यूज नहीं करनी। बिल्कुल इसी तरह से वो जो सा आपका मेंटोर है, वो जो आपका गाइडर, उसके पास आपकी सारी की सारी लिस्ट मौजूद है कि किस रोड में आपके जरिए आपके अंदर वो डेवलपमेंट लेके आना चाहता है। आप लोगों में से जो जिम में जाते होंगे, या आपके भाई, या आप खुद भी, क्योंकि फीमेल्स भी काफी ज्यादा जिम ज्वाइन करती हैं, योगा क्लासेस अटेंड करती हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि वो जो सा डाइट प्लान या एक्सरसाइज आपको बताते हैं, अगर वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी के ऊपर असर नहीं करती, इसको अगर और सिंपली समझना है तो वो क्रीम, ब्यूटी क्रीम की एग्जांपल ले लें। अगर फाइजा ब्यूटी क्रीम का हमारी स्किन के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, मेरे ऊपर तो कोई क्रीम भी असर नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को करती है उनको करती होगी, कि कोई भी ब्यूटी क्रीम जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जो आप लोग लगाते हैं, अगर उसका असर नहीं होता तो आपके पास एक अल्टरनेटिव उसका हमेशा से मौजूद रहता है। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई मेडिसिन अगर असरअंदाज नहीं हो रही, पॉजिटिव हमारे पर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रही, हमें उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो डॉक्टर हजरात हमारी वो मेडिसिन चेंज करवा देते हैं। तो इसीलिए हमारा वो मेंटोर जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो, वो पॉजिटिव हो। ये ना हो कि कुछ अर्से के बाद वो खुद थक के बैठ जाए और वो कहे कि तुम काबिल ही नहीं, तुम ये कर ही नहीं सकते, वो आपको खुद डिग्रेड ना करने लग जाए। उसके पास चीजों को मस्बत देखने की कैपेबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि वो चीजों के सिर्फ नेगेटिव एक्सपर्ट्स को देख रहा हो, नेगेटिव चीजों को देख रहा हो, नेगेटिव असरात को देख रहा हो। तो आपकी जात के अंदर वो एक पॉजिटिविटी को देख रहा हो, एक अच्छे लीडर को देख रहा हो। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छा प्लेयर आपके मेंटोर को नजर आ रहा हो, तो देन दैट मेंटोर इज परफेक्ट फॉर यू। और आज क्या आखिरी पॉइंट जिसको हम मेंटोर का आर कह रहे हैं, वो आप नाम से आपको जाहिर हो जाएगा, वो है मेंटोर का अर्थ हमें ये कहता है हेल्प यू। आपका मेंटोर आपकी मदद करने के लिए रेडी भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने मेंटोर को जब आपको उसकी जरूरत हो आप उसको अप्रोच करें, आप उसको मिलने के लिए जाएं, वो आपको टाइम ही ना दे। आपने कोई ऐसा मेंटोर तो नहीं रख लिया हुआ जिसके पास आपको देने के लिए टाइम ही नहीं। आपका मेंटोर ऐसा तो नहीं जो आपकी मदद ही नहीं करना चाहता। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज लोग ऊपर ऊपर से दिखाते तो जरूर है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा तो होगा कि जो लोग आपके शाना बशाना चलने का बहाना तो करते हैं, लेकिन असल में वो आपके अंदर, अपने अंदर के साथ वो आपके साथ नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ है। अगर इस बात को समझ आना कि आप मुझसे पूछें कि कैसे पता चलेगा वो पर्सन हमारी मदद करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो उसका एक फॉर्मूला है, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज अपने पास लिख लीजिएगा। देखें, जब भी आपने किसी शख्स को अपना मेंटोर बनाना है ना, मेंटोर बनाना है, इसका मतलब ये है कि वो शख्स वो अचीवमेंट कर चुका है जो आप लोग हासिल करना चाहते हैं। अब डेफिनेटली जब आप भी उसी के ही मुकाबले पे फ्यूचर में खड़े होने लगे हैं, मिसाल के तौर पर आपको क्रिकेट खेलने का बड़ा ज्यादा शौक है, और आप शाहिद अफरीदी को कहते हैं कि तुम मुझे हार्ड हिटिंग सिखाओ कि सिक्सर तुम किस तरह से लगाते हो, किस तरह से तुम लंबी लंबी शाटे लगाते हो, तो हमें सिखाओ। अगर वो आपको सिखाता है तो कल को चांसेस ये हैं कि आप अपने मेंटोर को क्रॉस करके आगे गुजर जाएं। तो अगर आपका मेंटोर आपका साथ आपको कामयाब करते हुए या आपको कामयाब होते हुए देखकर खुश है, तो मेंटोर दुनिया का सबसे बेहतरीन मेंटोर। अगर आपका वो मेंटोर आपको कामयाब होता नहीं देख सकता, आपका नाम मशहूर होता नहीं देख सकता, आपको कामयाबी की वो सीढ़ियां, वो अरूज, वो आसमान के ऊपर आपका प्रवास करना उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो मेंटोर अच्छा मेंटोर नहीं है। उस शख्स से दूर रहिएगा। जिस तरह से यहाँ मुनीबा ने भी कहा कि वो है जो कि मेंटोर होने का दावा कर रहा है।
जी मारिया बिल्कुल ऐसे ही है, मोटिवेटर हमने इसीलिए क्या है ना, वो एप्रिशिएट करता है आपको, साथ साथ चीजों को लेके चलता है, हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को समराइज कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को शॉर्ट में लेके आ रहा हूँ, इसको नटशल करने लगा हूँ कि एक अच्छा मेंटोर आपकी जिंदगी के लिए बड़ा ही जरूरी है। A good mentor, a good mentor can make your life. A wrong mentor can break your life. A good mentor can help you to excel in your life. A bad mentor can spoil your entire life. आपने किसी को अपना मेंटोर बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर मेंटोर का फार्मूला होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको विन का फार्मूला सिखाया है, इस तरह मैंने आज आप लोगों को मेंटोर का फार्मूला सिखा दिया है कि आपका मेंटोर मोटिवेटर हो, जो कि आपको अप्रिसिएशन दे, आपको अप्रिसिएट करे। आपके मेंटोर एक्सपर्ट होना चाहिए, आपका जो मेंटोर है उसके अंदर नंबर ऑफ कैपेबिलिटीज और नंबर ऑफ एक्सपर्टीज और अचीवमेंट्स हो। उसके बाद हमने टी देखा, आपका मेंटोर ट्रस्टफुल होना चाहिए। उसके बाद आपके मेंटोर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आपके रिजल्ट्स को लेकर, आपकी जात को लेकर, आपकी प्रोग्रेस को लेकर। और एंड पे आपका मेंटोर रेडी हो आपकी हेल्प करने के लिए, वो सिर्फ बातों से नहीं, वो दिल के साथ आपके साथ चलने के लिए तैयार हो, आपके शाना बशाना चलकर, आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल पर छोड़ कर आए। वो असल मेंटोर है जो कि आपकी जिंदगी में आपको कामयाब बना सकता है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छा मेंटोर दे। और लास्ट क्वेश्चन जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगा, आप लोग जरूर, आपके जहन में ये आ रहा होगा, क्या हम एक से ज्यादा मेंटोर अपनी लाइफ में रख सकते हैं या लाइफ में एक मेंटोर होना ही काफी है? तो इसका आंसर ये है कि एक अच्छा मेंटोर एक हो काफी होता है, लेकिन आप जिंदगी में एक से ज्यादा मेंटोर रख सकते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जब भी हम मेंटोर की बात कर रहे होते हैं, वो किसी खास फील्ड का एक्सपर्ट होता है। अगर मैंने टीचिंग करनी है, बाकी मामला के अंदर बेहतर शायद ना हो, तो हम एक से ज्यादा मेंटोर्स रख सकते हैं। जिस तरह से डॉक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई मैदे का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, इसी तरह से आप मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ कोर्स रख सकते हैं और आपको रखने चाहिए। अगर आप एक मस्जिद के इमाम से ये पूछेंगे कि आप मुझे बताओ स्टॉक एक्सचेंज में मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूं, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो डेफिनेटली अगर आप उससे पूछ के इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे करेंगे तो आप अपने पैसों को डुबोलेंगे। आपका फिजिकल फिटनेस का मेंटोर अलग होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल मैटर्स का मेंटोर अलग होना चाहिए, आपका रिलीजियस स्पिरिचुअल अटैचमेंट गाइडर है जो कि एडवाइजर है, वो आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से बाकी तमाम तर मामला आपकी जिंदगी की, आपकी एजुकेशन की, आपके लाइफ के अंदर सेल्फ मैनेजमेंट की, आपके अंदर आपकी कैपेबिलिटी उसको जगाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप मुख्तलिफ तरह के मेंटोर रखें तो दैट विल बी इजी फॉर यू। अगर हम रूमी की बात करें, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, तो आपके भी कई उस्ताद गुजरे। तो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी ये होती है कि वो अपने उस्ताद से आगे निकल जाता है। तो रूमी के तमाम तर उस्ताद बाद में चंद सालों के बाद उन्हीं की मजलिस में, उन्हीं की क्लास कॉपी पेंसिल पकड़ कर अटेंड करते होते थे। इसी तरह हजबू अली सीना है, इस्लाम के जितने भी लीडर्स हैं, उन सबके कोई ना कोई मेंटोर थे, कोई ना कोई गाइडर थे जो उनको गाइड किया करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम हम सब के लिए मेंटोर हैं। मेरे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे तमाम तर सहाबा मेरे तमाम तर सहाबा रोशन सितारों की तरह हैं। आप इनमें से किसी एक को भी पकड़ लोगे तो सीधी राह पे पहुंच जाओगे। इसका क्या मतलब है, कोई एक मेंटोर पकड़ लो और उसके पीछे लग जाओ, आंखें बंद करके अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द कर दो। क्योंकि आपने 5 फार्मूला जो मैंने आपको बताया है आज मेंटोर का, आपने उस छन्नी से उस मेंटोर को गुजार लिया होता है, उस छन्नी से गुजर कर आपने उस मेंटोर को फाइज किया होता है। तो डेफिनेटली आप दुनिया में भी कामयाब होंगे, आप आखिरत में भी क्या कामयाब होंगे। और इसी उम्मीद के साथ, इसी यकीन के साथ अल्लाह आपको और मुझे कामयाब करे और हमारे राह में आने वाली रुकावटों को अल्लाह खुद किसी अच्छे बंदे के जरिए, किसी अच्छे मेंटोर के जरिए वो राहों को साफ कर दे, उन रुकावटों को हमेशा के लिए हटा दे और हमें किसी एक अच्छा मेंटोर हम सबको मिल जाए, ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर जो भी अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो भी गोल हासिल करना चाहते हैं,
वो हम बड़ी आसानी के साथ उसको अचीव कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं जाते जाते सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, और हाँ, क्वेश्चंस मैं ज़रूर लूँगा जब तक आप लोगों के क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो मैं जाते जाते आपसे ये कहना चाहूँगा, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो। इसलिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें और जीत की तैयारी ज़रूर करते रहें, क्योंकि जीत मुसलमानों का, आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह। जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। जज़ाकल्लाह लाइबा, बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ मलिक आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत शुक्रिया। और लाइबा ठीक है, मुनीबा भी, आपका भी शुक्रिया। यहाँ पे हसीब अहमद को भी मैं देख रहा हूँ, आपका भी बहुत शुक्रिया हसीब, आप यहाँ पे लाइव है। और क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी, आपकी बात आ रही है। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्वेश्चन किसी का है तो हैंड रेज कर लें, अगर किसी का है तो, या कमेंट सेक्शन में पूछ लें। जी कोई मैं, जी हसीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी हमारे नहीं, हम आपके मेंटोर नहीं है, आप इंसान बनाए। सर, एक अच्छा मेंटोर वो भी हो सकता है जो मिस्टेक शेयर करे ताकि हम वो गलतियां ना करें। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अभी डिस्कशन में कहा था कि एक अच्छा मेंटोर होता है वो आपका टाइम सेव करता है, टाइम सेव करता है आपको उन गलतियों से रोक कर के जो गलतियां उसने की थी और उसका टाइम वेस्ट हुआ। डेफिनेटली वो भी मेंटोर हो सकता है और वो बड़ा अच्छा मेंटोर है। और हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के पास बैठे, बड़े सारे ऐसे मसाइल हैं फेस किए होते हैं, हमें उनका हल मिल जाता है। बड़े जो स्पीकर्स हैं वो, उनका एक्सपीरियंस बड़ा ज्यादा होता है, लोगों से मिलते हैं, उनकी गलतियों से सीखते हैं। अच्छा इंसान वही है जो कि सामने वाले की गलतियों से सीखता है, और बेवकूफ शख्स अपनी खुद गलती करता है और फिर वो सीखता है। कोई शख्स जा रहा था ना, रास्ते के अंदर एक गड्ढा था और उसके अंदर गिरा, पीछे से वो देख भी रहा है कि आगे वाला शख्स अंदर गिर गया है, वो फिर भी उसके अंदर जाके गिर जाए तो वो शख्स बेवकूफ और अहमक है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी हफ्जा, आपका कोई क्वेश्चन हो लाइव आपका, और जितने भी लोग बाकी सुन रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर दूंगा। जी हसीब, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू हफ्जा, बहुत शुक्रिया। जी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोगों ने ज्वाइन किया ये सेशन और इससे पहला सेशन, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। और आपका स्पेशली सर बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इतने कीमती वक्त में आए हसीब का और क्वेश्चन है, आप अगर इजाजत दें हसीब का आंसर दे दें। जी जी करें करें, आंसर दें। हसीब का क्वेश्चन, मिनट साहब, आजकल मेंटोर क्यों कम मिलते हैं? अगर कोई मिलता है तो वो प्रॉपर टाइम नहीं देता, बाज दफा चार्जेस देने पड़ते हैं। हसीब, आपका क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजेदार है। माशाल्लाह हसीब बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मेरी टीम का हिस्सा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन करके डिस्टर्ब करते रहते हैं। हसीब, आपको पता ही है कि हम फ्री भी काम करते हैं और पेड भी काम करते हैं। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अपने यूथ के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो हम काम करते हैं, डेट विल बी फ्री। तो मैं ये तो नहीं कह सकता, अगर कासम अली शाह साहब की भी बात करें तो वो भी, अगर आप उनके सेशन में कहीं पे जाते हैं तो आपसे वो चार्जेस लेंगे। तो आपको सम टाइम ना चार्जेस जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि एक आपको डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि आप लोग क्या सीरियस भी हैं या नहीं। आप लोग सिर्फ मजे के लिए, चस्का लेने के लिए चले जाते हैं तो किसी एक डिजर्विंग पर्सन की सीट को वेस्ट कर देते हैं, इसलिए वो नॉमिनल से चार्जेस चार्ज करते हैं। तो उनको जरूर ये देखना चाहिए कि लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको अपना रोड बना रहे हैं, तो आप इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ना करें कि ना ही अपनी अप्रोच इतनी ज़्यादा मुश्किल करें कि लोग आप तक अप्रोच ही ना कर पाए। तो हसीब, मेरी तो आपको यही सजेशन होगी कि, जी मैं आपका बाकी भी क्वेश्चन लेता हूँ।
तो आप मेरी तो आपको यही सजेशन होगी अपने तमाम तर एक्सपीरियंस के अंदर कि आप ऐसा मेंटोर जरूर तलाश करें रेंज में हो, आप उसको मिल सके, आप उसको अपनी गलतियों की जो कॉपियां हैं अपने काम की वो चेक करा सकें, वो आपको मार्क करे तमाम तर गलतियां, तो आपके लिए इट विल बी मोर इजी, मोर कन्वीनियंट। हमसे मशवरा कर उससे मशवरा करें ऐसे जी हमें अल्लाह के प्लेटफॉर्म से फ्री कर जी इंशाल्लाह ताला जी आपसे मशवरा भी कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो आज के लिए काफ़ी है, क्या कहते हैं?